Hello, everyone. Welcome to this week's Tech Curious. Today, I think we have an interesting thing to discuss as the week that has just gone by. We accomplished 1 decade of Make in India. It was exactly, same week in 2014 that Make in India as an initiative, as a program was launched in India with the objective of encouraging global players to set up their manufacturing in India in the electronic sector, and then other sectors also followed. So, if we look at this journey, what has exactly changed, and what are some of the good things that happened occurred during this period, or what are some of the gaps probably still there? And I started looking at this industry sometime in 2010, and I do have some understanding that what was exactly happening before this, and what you know changed after 2014. So one thing I think we have to credit the present government and especially leadership of Honorable Prime Minister is, prior to 2014, whenever I would attend or participate any of the industry forums and hear and interact with leaders of the industry, kind of the problem was diagnosed. We were understanding what could be the ramifications of continuous reliance on importing electronics, but at the same time there was this kind of inability, or kind of showing that inability that we cannot change this and we have to go with the flow. सो वो एक होता है ना कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, वो एक एक्सप्रेशन था अक्रॉस द इंडस्ट्री, क्योंकि वो एक पोजीशनिंग थी हमारी कि शायद हम इलेक्ट्रॉनिक्स में तो कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें हमेशा डिपेंड रहना पड़ेगा on countries like US, some European countries, Japan, Korea, China, Vietnam, और इन्हीं से हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स आता जाएगा। आई थिंक वो एक माइंडसेट को चेंज करने के लिए लीडरशिप का बहुत एक रोल होता है, और एक वो एंटायर इंडस्ट्री गॉट मोटिवेटेड दैट यस वी कैन डू इट एंड वी हैव टू डू इट। दैट्स, मुझे लगता है दैट्स asides like obviously the enabling policies, or doing all kinds of interventions that encouraged local as well as global players to set up their manufacturing in India. अ, उसके अलावा मुझे लगता है जो एक लीडरशिप का एक मोटिवेटिंग रोल रहा इन एनकरेजिंग एवरीवन टू थिंक डिफरेंटली एंड थिंक दैट वे, दैट इज रियली अ गेम चेंजर इन माय व्यू। नाउ कमिंग टू व्हाट हैज एग्जैक्टली चेंज। ओके, जब हम 2014 से पहले इंडस्ट्री को देखते थे, सो एक नोकिया का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था यहाँ श्री पेरुम्बदूर में, और सैमसंग ने भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी थी, अगर मैं मोबाइल्स की ही बात करूँ। लोकल प्लेयर्स जो डोमेस्टिक प्लेयर्स जैसे माइक्रोमैक्स है, इंटेक्स है, लावा है, कार्बन है, ऑफ दोज ईयर्स, उसमें से माइक्रोमैक्स हैड जस्ट स्टार्टेड कि वो भी अपना एक मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, और लावा भी उस डायरेक्शन में ऑलरेडी काम कर स्टार्ट कर चुका था। उसके बाद अ, जो हमारे ग्लोबल प्लेयर्स हैं, ये तो प्राइमरली इंपोर्ट ही करते थे सारा, और ये जो पहला सेटअप भी था, ये भी बहुत इट वाज वेरी फीचर फोन ओरिएंटेड। स्मार्टफोन्स तब हो स्टार्ट होने लगे थे फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, बट वी वेर मोर और लेस कंप्लीटली इम्पोर्टिंग। थोड़ा थोड़ा सैमसंग का अगर मैं देखूं, उस टाइम पे बहुत फ्रैक्शनल उनका डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग होता था स्मार्टफोन्स का। और आहिस्ता-आहिस्ता इसको हम कहते थे सीबीयू, और अभी भी कहते हैं, और कंप्लीट बिल्ट यूनिट, तो ये पूरा इंपोर्ट होके यहाँ आता है और फिर बिकता है। और उस टाइम पे बॉक्सेस क्या होता था?
imported and marketed by such and such player. So that is what we would see. उसके बाद गेम आहिस्ता-आहिस्ता चेंज होने लगा। अ, कुछ प्लेयर्स ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग अनाउंस करी, कुछ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स आ गए सीन पर और उन्होंने कोलैबोरेट करा मोबाइल हैंडसेट मेकर्स के साथ और आहिस्ता-आहिस्ता यहाँ पे असेंबली स्टार्ट होने लगी डिवाइसेस की और उस लेवल को हम एसकेडी कहते हैं और सेमी नॉकडाउन लेवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे, जिसमें मेजर कंपोनेंट्स स्पेशली जो हमारा पीसीबी है वो प्री पॉपुलेटेड आता था और यहाँ पे इन चीज़ों को इकट्ठा जोड़ के बनाया जाता था। दैट दैट्स एक एक एवोल्यूशन होता है। अगर हम इसको स्टडी करते हैं तो हम ना एक टेकार्ट में एक मॉडल हमने इसको बनाया है जो इस एवोल्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को ट्रेस करता है। इसको हम टेम बोलते हैं। सो पहले हम ट्रेड के साथ स्टार्ट करते हैं, फिर असेंबली स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, फाइनली इंजीनियरिंग लेवल पर पहुंच जाते हैं। तो एक 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 प्रोसेस है, एक जर्नी है और ये ऐसे ही स्टार्ट होता है मोस्टली। तो उसके बाद सेमी नॉकडाउन आने लगा, एसकेडी लेवल आने लगा और फाइनली इवेंचुअली हम सीकेडी लेवल पे आ गए, जहाँ पे यहाँ पे विद इन कंट्री नाउ वी हैव व्हाट वी कॉल एज एसएमटी और लाइंस और सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी लाइंस, जहाँ पे बहुत ही सिंपल भाषा में ये होता है कि जो हमारा पीसीबी होता है उसको भी हम ऐसी मशीन्स होती हैं जो उसको पॉपुलेट करती हैं विद वेरियस कंपोनेंट्स और यू कैन से कि उस पे सोल्डर करते हैं वो बहुत सारे कंपोनेंट्स जो हमारे पीसीबीए में जाते हैं। तो आज की डेट में हमारी मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पहुँच गई है। उसके अलावा कुछ ब्रांड्स अब डिज़ाइन का भी यहाँ कर रहे हैं और वो एक और अच्छा एडिशन है, जिससे हमारा डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन अप हो जाएगा। वो ऑलरेडी बहुत अप हो गया है। अगर हम देखें मेबी 10 साल, 12 साल पहले इट वाज़ जस्ट हार्डली 6-7%। आज की डेट में वो 27-28% हो गया है। नाउ दिस इज़ एवरेज, कुछ ब्रांड्स का थोड़ा ज़्यादा है, कुछ ब्रांड्स का कम है, बट मोर और लेस ऐसा ही है। और अभी इसमें और गुंजाइश है, स्कोप है दैट वी कैन फर्दर टेक इट और उस पे ब्रांड्स आर वर्किंग देयर देयर प्लान्स कि हाउ दे विल टेक इट फर्दर। अब इससे क्या-क्या और हुआ है, अब हम और कहाँ को आगे जा सकते हैं। तो देखिए मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग उसमें जो लोकलाइज़ेशन है, डोमेस्टिक वैल्यूएशन वो हो रहा है और वो बढ़ता ही जाएगा अब। एंड एक बात हमें याद रखनी है आज की डेट में, इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल ग्लोबली that in any of the countries you can achieve 100% domestic value addition because ये बड़ा scattered है by the nature of two defining parameters. One is कि कुछ लोकेशनल एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कुछ मेटल्स होते हैं या अर्थ में ये जो होते हैं मिनरल्स होते हैं, ये किसी पर्टिकुलर जियोग्राफी में स्प्रेड होते हैं तो वहीं से उनको निकाला जाता है और उसकी फिर बेसिक लेवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग उधर हो जाती है उस कंपोनेंट की। तो वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। सेकंड रिसोर्सेज़ की कुछ और बेनिफिट्स होते हैं, जैसे स्किल्ड मैन पावर या मैन पावर कॉस्ट दे आल्सो डिफाइन। थर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है, पावर अवेलेबिलिटी ऑफ पावर, कॉस्ट ऑफ एनर्जी, इन सर्टेन केसेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो ये सब चीज़ें बहुत रोल प्ले करती हैं इन डिटर्मिनिंग कि कौन सा कंपोनेंट किस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में बनेगा और ये ऐसे ही स्प्रेड है। अगर हम ओवरऑल डिवाइस को देखें, स्मार्टफोन को देखें तो उसमें हार्डवेयर एलिमेंट्स भी हैं, सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स भी हैं। इवन अगर हाइपोथेटिकली ये हम एज्यूम कर ले कि हम सारा हार्डवेयर यहाँ बना लेंगे, सॉफ्टवेयर के लिए हम अभी भी वी रिलाई ऑन अदर कंट्रीज, स्पेशली ऑपरेटिंग सिस्टम। चाहे एंड्रॉयड है वो गूगल का है, गूगल इज़ अ यूएस कंपनी। चाहे एप्पल का iOS है, अगेन एप्पल इज़ अ यूएस कंपनी। तो वो जो ये थ्योरेटिकली पॉसिबल है कि हम 100% लोकल वैलिडेशन करें, बट इन रियलिस्टिकली जो लगता है कि इट इज़ नॉट समथिंग दैट कैन बी अचीव। सो मुझे लगता है कि आवर रियलिस्टिक endeavor should be make as much as possible within India।
तो जो भी कंपोनेंट्स हम ला सकते हैं उनको और हम एनकरेज, और वो वो एक ऑटोमेटिकली एक प्रोग्रेस हो जाती है, वो भी फिर खुद ही आ जाते हैं जब वो देखते हैं कि हमारा यहाँ पे अब मार्केट है, हमारी एक एक कैपेसिटी होती है, वो हम यहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं, हमारे को यहाँ उतनी प्रोक्योरमेंट मिल जाएगी, उतने कस्टमर्स मिल जाएंगे, तो वो भी फिर उन मार्केट्स में ऑटोमेटिकली एक्सपैंड करते हैं। जैसा कि हमने कुछ केसेस में ऑलरेडी देखा है, चार्जर्स हुए या कुछ और ऐसे ये हैं कंपोनेंट जो ऑलरेडी यहाँ पर आ गए हैं। नाउ ये हमारी आगे की जर्नी में कैसे हेल्प कर रहा है? अगेन 2 टाइप से हेल्प कर रहा है। तो हम डीपर इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। जैसे अभी सेमीकंडक्टर्स की बात हो गई है, स्टार्ट हो गई है, बहुत अच्छा फोकस जा रहा है उसमें भी, एंड आई थिंक in a short span of time a lot has been accomplished, so that is something good. तो आई नो देयर इज ऑलवेज क्रिटिसिज्म कि भाई हम नहीं, हम एक्चुअली फैब नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, या इन अदर थिंग्स आल्सो, बट आई थिंक criticism apart, I think this has been a good journey, and very good actionable takeaways are there for us to witness. जैसे मैं अभी बता रहा था इनिशियली कि एक टाइम था कि आवर बॉक्सेस वुड हैव इंपोर्टेड एंड मार्केटेड बाय एबीसी इन इंडिया। आज अब वो टाइम आ गया कि इट्स लाइक मेड इन इंडिया। आगे जाके नाउ डिजाइन्ड एंड मेड इन इंडिया भी आ रहा है। सो दैट इज समथिंग वेरी कमेंडेबल, एंड आई एम श्योर इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम कि हमारा अभी तो बॉक्स के बाहर ही लग रहा है ना, तो आगे जाके हमारा पीसी भी होगा मेड इन इंडिया, जिस पे हमारे बाकी चीज़ें भी लगेंगी, जैसे सेमीकंडक्टर्स एंड अदर थिंग्स। तो दैट इज समथिंग गुड टू सी। अब आते हैं और एक जो इसका बेनिफिट है, देखिए स्मार्टफोन जो है ना, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिवाइस है। 800 से ऊपर इसमें कंपोनेंट्स जाते हैं। अच्छा, ये एक ओमनी प्रेजेंट डिवाइस है, तो इसको हर कंडीशन में, हर एनवायरनमेंट में काम करते रहना है, तो उसका ख्याल रख के इसको डिज़ाइन किया जाता है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग डिवाइस है। नो, अगर हम इसमें इतना अचीव कर पाए हैं लास्ट 10 इयर्स में, तो दैट मीन्स जो बाकी डिवाइसेज़ है वो हमारे लिए बनाना रिलेटिवली ईज़ी हो जाता है, और वो इन अ वे डेरिवेटिव्स ऑफ द सेम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेम कॉम्पिटेंसी बन जाते हैं। जैसे कि अभी बाकी चीज़ें हैं, स्मार्ट टीवीज़, लैपटॉप्स और बाकी सब चीज़ें तो हैं ही, वेयरेबल्स, टैबलेट्स, वो सब तो हैं ही। बट जैसे एआर-वीआर अब आगे को उसके गैजेट्स और बढ़ेंगे, या अभी अब देखिए ईवीज़ हैं। ईवीज़ तो छोड़िए, मतलब कार्स आर अगेन कनेक्टेड कार्स अगेन बिकमिंग वेरी स्मार्ट डिवाइसेज़। बाकी हमारा स्मार्ट होम्स हैं, उनमें भी प्रोग्रेस हो रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसी एवोल्यूशन में जा रही हैं, इसी डायरेक्शन में जा रही हैं, और ये जो हमारी स्मार्टफ़ोन की लर्निंग है, ये एक फंडामेंटल कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंसी बनने जा रही है हमारी, जो कि हमें हेल्प करेगी नॉट ओनली इन जस्ट सर्विंग और केटरिंग द डोमेस्टिक नीड्स, बट इट विल आल्सो हेल्प अस play active role in help enabling these kind of products in the global market also, तो हमारा exports भी बढ़ेगा। So this is what I wanted to share with you this week, commemorating 10 years of Make in India. As usual, would love to hear your views, opinions, and let's take the conversation forward. See you next time. Have a great time ahead.